हम सिखाएंगे तेरे को, हम बताएंगे, लड़ना सिखाएंगे। पानीपत की धरती का हूँ, जहां 3 देश की लड़ाई लड़ी गई है, हरियाणा का, कि कैसे सीमा अगर पहले आई थी और मिलके गई और प्लान बनवाया तूने और षड्यंत्र रचा और फिर बाद में बच्चों को सेफ्टी के लिए लेके आई। जांच तो तेरी मैं कराऊंगा, ठहर जा तू। निर्भया कांड की में जो लोग थे उनको बचा। इसने इसने अपना अपना जो इसने जो अपना प्लेटफॉर्म है वो तवे पे खूब रगड़ लिया, तवे पे खूब प्लेटफॉर्म रगड़ा। इसका प्लेटफॉर्म लाल हो गया, लाल से काला हो गया, बचा लिया उनको, हुई ना बाती। आप सनातन को खुद बदनाम कर रहे हैं, सनातन की माँ बहनों को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सनातन की बहनें तो वो बहनें थी, अगर उसके पति क्या इंतकाल हो गया या डेथ हो गई तो अपने पति के सर को गोद में लेके अपने पति की चिता के साथ ही हमारी सनातनी बहनें, हिंदू बहनें सती हो जाया करती थी। वो है सनातन सनातन बहनें, जो अगर किसी के नाम का सिंदूर 7 फेरे जिसके साथ ले लिए तो जीवन भर 7 जन्मों का साथ था, वो मरती मर जाएगी, लेकिन अपने पति की इज्जत में आंच नहीं आने देगी और अपने पति के मान सम्मान में आंच नहीं आने देगी। ये कैसी सनातनी है? अपने आप को सनातन का तो बदनाम करी। ये कुत्ता कह रही है, जिस व्यक्ति के 4 बच्चे इसने पैदा किए हैं, उसके साथ खुद लव मैरिज की इसने, अपने घर से भागकर गुलाम हैदर के साथ इसने लव मैरिज की थी, वो अकाउंट भी हमारे पास मौजूद है। उसके 4 बच्चे पैदा किए, उसको ऑनलाइन, चलो ठीक है आज तुम उससे अलग हो गए हो, लेकिन और अलग रह रहे हो, लेकिन उसको कुत्ता कहने का किसने राइट दिया? जो इसका भैया, उससे आप ए का सवाल करो, जेड में जवाब देगा, आप जेड का सवाल करो, ए का जवाब दिया। आप ये दोनों जो लड़ाई है वो मियां बीवी की लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है। और ये बात आप इससे कानून की बात करो, नोटिस की बात करो, कोर्ट की बात करो, तो ये कहेगा प्रधानमंत्री जी ने योजना चला दी। इसको आप कहो कि 27 तारीख को आप पेश हो, ये कहेगा योगी जी ने ये चला दी, वो ये हो गया, राष्ट्रपति जी वो ये हो गया, वो मतलब पूछो कुछ राजनीति ले आएगा। राजनीति का कीड़ा इसके दिमाग में चढ़ गया और ये कीड़ा धीरे धीरे इसके सारे दिमाग को खा जाएगा और ये किसी काम का नहीं रहेगा। इससे पूछो कुछ बताता कुछ है, कहो कुछ कहता कुछ है, हर बंदे रहेगा हर चीज। अबे मीना, और ये बंदा पेशाब कर देगा पैंट में और लैट्रिन में जाके छुप जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और सबके लिए आंखों में पट्टी, अंधे हो गए, इसकी सीमा दिखती है। एक मैं ही हूँ पूरी दुनिया में, एक मैं ही हूँ पूरी दुनिया में बस। तो ये बिल्कुल सही कहा सीमा हैदर भगोड़ी। इस दुनिया में तू अकेली ही एक लौती अजूबा है जो इतना बड़ा कांड कर सकती है, यानी कि सुख शांति वाली ज़िंदगी को तबाह करके, बच्चे तेरे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे उनको उठा के, चारों बच्चों के आज तो अनपढ़ बना रखी, चारों बच्चे अपने पढ़ाई से महरूम हैं और तू 4 बच्चे की 4 बाप बना चुकी है और पता नहीं कितना बाप बनाएगी। तो ये सब काम अनोखा तू ही कर सकती है सीमा हैदर भगोड़ी। की रह जाती है जो कि अब इस बबीता रानी की होनी है। आपको तगड़ी चल रही थी ना, अरे सबरे जाते हैं वीडियो बनाते हैं तो हम बना लेते हैं। दोस्तों आ गया सीमा हैदर भगोड़ी का जेल जाने का टाइम। अब इसको पुलिस उठाएगी रबूपुरा से, सचिन दिखता रह जाएगा मुंह। जी हाँ दोस्तों, मोमिन जो भी बच्चा होगा, बेटा हो बेटी हो, भारत की सेना में जाएगा और भारत की सेवा करेगा और भारत के बॉर्डर पर रक्षा करेगा, इतना मैं वादा कर सकता हूँ उस बच्चे का मामा होने के नाते। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? के बाद में आने से बहुत ही सभी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी और उसको अपनी लड़ाई लड़ने में भी मजा आएगा, उसके बच्चे भी मिलेंगे, मुलाकात भी होगी, सब कुछ होगा। सचिन की जो चाची है उसको कोर्ट ने तलब कर लिया है, उसको अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उनकी भी जो है वक्तव्य कोर्ट पूछेगी कि क्या किया तू बताओ, वो सारी चीज़ें लिखित होंगी। तो ये एक बड़ी अपडेट आपके लिए है। जो हैदर है, हैदर बोल रहा है कि हम यहाँ पर आएंगे और मुझे तो नहीं लगता ये बच्चों की उस वजह से आ रहा है। जब कानून का डंडा बजता है ना, जब उस पर आवाज नहीं आती, बड़े बड़े पानी भरते हुए नजर आते हैं। मेरठ में हैदर किसी भी पल किसी भी वक्त आ सकता है। हैदर की जो मुश्किलें थी वीजे को लेकर वो सब क्लियर हो चुकी है। हैदर कभी भी किसी भी वक्त भारत की धरती पर पहुंच जाएगा, किसी को कानू कान खबर भी नहीं पड़ेगी। अब ऐसी खबर आपको मिलने वाली है ना, जिसे सुनकर आप कोई जवाब नहीं कह पाओगे, आप कुछ भी कहने के लिए आपके पास नहीं बचेगा। सीमा का सनातनी बच्चा यहाँ पैदा हो रहा, मतलब उनको सनातनी, अब उसी सीमा हैदर को उन्होंने सनातनी बना दिया। तो ऐसा तो है नहीं भाई साहब कि आपकी सीमा को यहाँ पे सनातनी बना के मंदिरों में बैठा के इसको मुजरा कराए, ठुमका कराए, भारत की सभ्यता संस्कृति पे नंगा नाच करे भगोड़ी, ऐसा तो होने नहीं दिया जाएगा। ये तो अभी तक ये कोर्ट पेश नहीं हुई। अगर ये जो दावे कर रही है ना सोशल मीडिया पे लोगों को, पब्लिक को गुमराह करने का, ये कोर्ट में एक बार जाके वहां पे बोल देती तो इसी दिन इसे जेल हो जाती। दोस्तों हो गया भगोड़ी का काम तमाम। अब ये भगोड़ी रोएगी अपना सर पकड़कर। गुलाम हैदर आ चुका इंडिया। जी हाँ दोस्तों, वीज़ा मिल गया। मेरे दोस्तों, गुलाम हैदर की आज इस वीडियो के अंदर आपको अपडेट देने जा रहा हूँ और मोमिन मलिक सर की भी अपडेट आपको दूंगा। वो झूठ बोलती है दोस्तों, ये मक्कार औरत इतनी मक्कारी करती है, सोशल मीडिया पर आकर लोग परेशान है इस भगोड़ी से। दोस्तों इसने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की, गुलाम हैदर की ज़िंदगी बर्बाद की और अपने माँ बाप तो इस भगोड़ी ने अपनी भाई बहनों को भी नहीं छोड़ा इस नापाक औरत ने। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा इस भगोड़े की, आप बैंड बजते हुए देखोगे इस जी हाँ दोस्तों, तो ये बात बिल्कुल सच है। गुलाम हैदर इंडिया आ रहा है
90 डेज़ का उसका वीज़ा है। और जो भी उसका ये केस में कार्रवाई चलेगा, सीमा हैदर पे केस चलेगा और दोनों पक्ष की बातें सुनी जाएगी। तो 90 डेज़ भी हो सकता है और फिर वीज़ा बढ़ भी सकता है। तो थैंक यू दोस्तों बात करने के लिए। कि वो कितना खुश है और सब ठीक है। चलिए, शुरू से लेकर आज तक काम था इस्लामाबाद में, कोई कचहरी का काम था और मोमिन सर ने भी एक बड़ी अपडेट दी थी। तो सही वाला सिपाही इसलिए भी बार बार रब्ता कर रहा था कि सही आप ऐसे ही बोल रहे थे कि क्या होगा हैदर भाई, हमने जो है सुना है कि कितनी सच्चाई है। बार बार कॉल कर रहे थे कि अभी जो आपके केस के हवाले से न्यू अपडेट आई है, लोग यही कह रहे हैं कि मोमिन मलिक साहब भी लाइव आए थे कि जो बच्चों के हवाले से केस है वो गुलाम हैदर साहब इसी माह में रमजान शरीफ में, यानी अदालत ने हुक्म दिया है कि आपने वहाँ पर आना है। तो मैंने बोला गुलाम हैदर साहब से पूछे कि क्या सच्चाई है इसमें, जो कागजात है वो आप तक पहुँचे या अभी तक नहीं पहुँचे, तो इसके बारे में। हाँ इंशाल्लाह, जैसे मैं आपको ये बता रहा था ना कि इस्लामाबाद गया हुआ था, फिर ये मोहम्मद सर ने कोई लाइव की थी, उनके बावजूद आपको पता है हमारे को पूरी दुनिया से हर माँ बहन भाई बेटी चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानियत को जिंदा रखने वाले हमेशा हमारा सपोर्ट उन्होंने किया। बिल्कुल ऐसी बात, हम माने या ना माने मगर लोगों ने बढ़ चढ़ कर, यकीन मानो, इंसानियत की खातिर इतना सपोर्ट किया कि हम कितना भी शुक्रिया अदा करें फिर भी कम है कि लोगों को एक नई सी जुनून और उम्मीद, लोगों ने किसी ने रोकर मुबारकी दी। आपको भाई मुबारक हो आपको, रमजान शरीफ के सदके जो है आपका बहुत बड़ा काम हुआ है, अल्लाह करे हो जाए, अच्छी बात है, हमें भी खुशी है। ऐसे तो ये सिलसिले में इंडिया से, दुबई से, बहुत सारी जगहों से फोन भी आए, वॉइस नोट, मैसेज, कॉल, कब जा रहे हो। मैंने कहा कि इंशाल्लाह दोस्तों जैसा कि आप इनको तो जानते ही होंगे। हाँ जानते हैं, सेलिब्रिटी बन गई है भगोड़ी का पिछवाड़ा में सट के, जो पहले बहुत ही सीधी सादी घर का काम करने वाली एक साधारण सी महिला थी, जो कि अपने कर्मों से आज की सीधी सादी थी, अब नहीं है, अब ये सेलिब्रिटी हो चुकी है। जब हम लोगों ने इसको लताड़ा तो जाके फिर देखो गाय भैंस नहीं फिर से आई, नहीं तो गाय के ऊपर करना छोड़ दिया था इसने भगोड़ी का पिछवाड़ा पकड़ लिया था। हाँ चमची चाची जाए भगोड़ी घर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगोड़ी घर नहीं जाएगी ना तो तेरा चैनल भी डिलीट होगा और तेरे ना जो ये डॉलर आ रहे डॉलर छपना बंद हो जाएगा। और पहले तो घूंघट में रहती थी, अब घूंघट गया तेल लेने, अब तो इतनी गोरी चिट्टी हो सेलिब्रिटी बन चुकी भाई। जरा पहले इनको सुन लेते, इनको कहते हैं चमची चाची यानी बबीता रानी। चलिए ये बबीता रानी ही अपनी दास्तान बताएंगी कि इन्होंने कौन से कर्म किए हैं। चलिए लेट स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, तो मैं नहा चुकी हूँ, अब जा रही हूँ मैं सीमा घर कहानी सुनकर आऊँ मैं। हाँ भाई हाँ, जाओ बबीता रानी लगा ली आग, ठीक है ना। ये भगोड़ी तो वैसे भी सबको बर्बाद करने आई है, क्योंकि ये खुद जिसने अपना घर ना बसा पाया हो, जिसने घर की देखभाल न कर पाई हो, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य न दे पाया हो, तो वो दूसरों को क्या शिक्षा देगी भाई, यही सब तो देगी। तो पहुंच गई फाइनली बबीता रानी अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए इसके घर पे। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ड्रामा होता है। जैसे ये भगोड़ी है, ये लगा के 1 किलो मेकअप पुट्टी, अगर इसके चेहरे से अभी ये फिल्टर हटा दिया जाए ना और इसका मुंह धुलवा दिया जाए ना तो शायद उल्टी ही आ जाएगी, इतनी गंदी है ये। तो ये जो अपने बेटे से यहाँ ये जो कथा, इससे घर पे मर्द जात पे थू है। देखो इसका लौंडा साला, इसको भी शर्म नहीं आता कि इसकी मम्मी को दुनिया गाली मार रहा है, इसकी मम्मी को जेल जाना पड़ेगा, इसकी मम्मी को अदालत में बुलाया गया, फिर लौंडा को भी शर्म नहीं है भाई। इतना बड़ा लौंडा, जब हम 12 साल के थे ना घर की जिम्मेदारी उठा लिए थे, साला थू है तुम्हारे पे। खुद बर्बाद कर ली अपनी साधारण सी जिंदगी को। कीदी कहाँ, जब हम तुझे पहले वीडियो में देखते थे तो कितनी साधारण तरीके से रहती थी, आजकल तूने अपना पहनावा, अपना बोलचाल सब कुछ बदल डाला, सब कुछ। ये देखा जाए तो मैं बबीता रानी की बुराई नहीं करती, ये बहुत ही संस्कारी सी महिला है, घर में रहने वाली। लेकिन वही कहा जाता है ना कि खरबूजे को देख के रंग बदलता है ना, कुछ इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसको भगोड़ी के साथ जाके भगोड़ी तो अपने फायदे के लिए इसको यूज करती थी, हर टाइम फायदे के लिए यूज करती थी, यहाँ तक यूज करती थी कि जरा सा अगर ये जैसे वीडियो उसका तो चमची चाची भी कम है क्या, इसने भी तो भगोड़ी को दबा के यूज किया है। गुलाम हैदर के सारे पैसे निकाल लिया भगोड़ी से, देखो घर कैसा बनाया, तभी तो गाली खा रही है, नहीं तो ये गाली खाने वाली है। हाँ ये तो घर में घुस के मारने वाली है भाई घर में घुस के मारेगी ये चमची चाची। अबे इसकी औकात है क्या, हाँ इनकी मुंह है, शकल है, नाक है इनकी नाक भगोड़ी ने छीन ली, अब ये घर में घुस के मारेंगे। वाह साला हराम खोर लोग। हाँ भैया संस्कारी महिला, लो जी दुनिया थूक रही है पर इनको देखो जी, आहा आय हाय, कैमरा के सामने सब कुछ वेरी गुड जी।
ओ तेरी ओ भगोड़ी कहाँ गई? अरे तू भी झूम ले, कोठे पे कैसे झूमते हैं चमची चाची? घूंघट गया तेल लेने, वेरी गुड। अरे क्या जरूरत है घूंघट का, हटाओ जी हटाओ। सांड हो गई भगोड़ी का माल खा के। अरे भगोड़ी का माल नहीं, यानी कि उसका पैसे खा के भाई। जितना मर्जी डराओ धमकाओ कुछ भी करो भाई, इससे कोई टेंशन नहीं है। क्यों बोलो? भगोड़ी इसकी गुरु है और ये भगोड़ी का चेला है। ये चमची चाची भगोड़ी का संगत। अब ये भगोड़ी के साथ में जाएगी गुलाम हैदर के साथ, ठीक है ना? गुलाम हैदर भाई भगोड़ी को छोड़ो, चमची चाची को लेके जाओ। देखो खूबसूरत हो गई ये भी, खा पी के सांड हो गई, सही है? तो आ जाओ गुलाम हैदर भाई, अपने बच्चे लेके जाओ। और तुम्हारा घर जलाने वाला बर्बाद करने वाला यही चमची चाची है, यही है। अगर ये उस समय सपोर्ट ना की होती, डांटी होती, फटकारी होती तो फिर काम हो गया होता।